हो गई है। मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से आगे निकल गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। अजय वर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बड़ी मुश्किल घंटे में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ जनाब, आपने मौका दिया। डीएम से बात हो गई है भैया आपने बीच में नहीं बोला था, बोलने। डीएम से बात हो गई। देखिए, इस तरह से कैप्चर कराएं हर जिले में, जैसे ये यहाँ कैप्चर करने की प्रयास करें, लेकिन जनता का मत हमें मिला है और हम सरकार बनाएंगे। बहुत अर्ली रुझान है, आप निश्चित रहें। जनता का एक और बड़ी खबर आ गई है। गांधीनगर में अमित शाह 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। 1 लाख वोट से, ये बहुत बड़ी खबर। गांधीनगर लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन अमित शाह शुरुआती रुझान में आप देखिए कि 1 लाख वोट से अमित शाह आगे चल रहे हैं गांधीनगर की सीट से। और यह आपको बताता है कि गुजरात का मैंडेट क्या रहने वाला है। अब अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं है भाई, किसी इनको मार देंगे, करण को मार देंगे। अजय जी, अजय जी, कर्नाटक में आपकी सरकार बीजेपी आगे, तेलंगाना में आपकी सरकार बीजेपी आगे, हिमाचल में आपकी सरकार बीजेपी आगे। डीएम ईवीएम दोनों ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं। कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप तो लेबल आया हो गया है बॉस। अरे आप क्या बचा बॉस कहने को? आपके डीएम आपके राज्य में ठीक काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तो सारा खुलने को है। अरे लीजिए, फिर सारा खुलने को है। तो बहुत शुरुआती रुझान है। अरे बॉस, कम से कम देश को तो देख लीजिए। बहुत शुरुआती रुझान है सुशांत जी, लेकिन पार्टी से ऊपर देश होता है सर। हमारे साथ राजीव जेटली जी है। राजीव जी, अभी डीएम ईवीएम दोनों खराब हो गया था। आप कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, तब बताएंगे कि डीएम ईवीएम दोनों ठीक है या नहीं है। आप बताइए क्या चल रहा है मामला। मेरे को लगता है इनको विश्वास कर लेना चाहिए कि देश की जनता को किसके ऊपर विश्वास है। इन्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि विकास के बीच में अब किसी को कोई बाधा नहीं चाहिए। इन्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि इस देश के गरीब की जो मूलभूत सुविधाएं उसके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, उसके बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, बीच में खाने वाला नहीं चाहिए, बीच में दलाल नहीं चाहिए। ये बात विश्वास कर लेनी चाहिए। दो बड़ी खबर। गांधीनगर से अमित शाह 1 लाख वोट से आगे तो थे ही। बड़ी खबर, नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से लगातार पीछे चल रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर अकोला से आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और प्रकाश अंबेडकर इस सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार पंजाब में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये एक और बड़ी खबर आती हुई। आम आदमी पार्टी को 13 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन अब वहां से नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद के आगे चलने की खबर आ रही है। ये देखिए, बड़ी खबर, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद आगे। और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का जो गैप है वो कम हो रहा है। बीजेपी 22, टीएमसी 17। बंगाल में भी तेजी से आंकड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है। मुझे राजीव जेटली जी, मुझे यह बताइए, बंगाल में आप लोग कितनी सीटों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि हम लगभग 25 से 30 सीटों के बीच में अपेक्षा करते हैं और शायद इससे भी ज्यादा हमारी सीटें बढ़ जाएं। और बंगाल के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, उन हालातों से मुझे लगता है कि टीएमसी भी अवगत है और उनको मालूम है कि आप बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतः लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता का समर्थन है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी सूर्या जुड़ गए हैं, जो बेंगलुरु से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तेजस्वी सूर्या जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्ते, आ रहे हैं। नमस्ते। कर्नाटक से जो शुरुआती रुझान है, आप काफी बढ़त में दिख रहे हैं वहां पर, लेकिन कहां पर यह आंकड़ा रुकेगा और आपकी सीट से क्या अपडेट है आपके पास? सर, मेरे सीट से भी और कर्नाटका के लगभग सब सीट से भारतीय जनता पार्टी के लीड्स है और बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत कर्नाटका से होगी। और 1 साल के अंदर अंदर ही आप कांग्रेस सरकार की पॉपुलैरिटी जिस प्रकार से गिरे है वो आप देख रहे हैं। और सर, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है इसमें 2 बड़े पॉइंट्स कर्नाटका के जनता देश को बताया है। एक, कांग्रेस पार्टी के जो आर्थिक नीतियां कर्नाटका में उन्होंने लागू की,
जिसको वो पूरे देश में लागू करना चाहते थे, ये सब फ्री में बांटने का जो काम था, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दो, बस फ्री में दे दो, हर महीने 3,000 दे दो, ये 5,000 दे दो, इसको जनता ने नकार दिया है, जनता ने तिरस्कार दिया है और जनता ने मोदी जी के आत्मनिर्भर इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता और कांग्रेस के एक सांसद प्रत्येक दक्षिण भारत के राष्ट्र के बात किए थे और बार बार ये बोलते थे कि कर्नाटका को और दक्षिण भारत को बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से अन्याय हो चुका है और कर्नाटका के ऊपर, दक्षिण भारत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदी इंपोज करती है और यहां जितना पैसा हम केंद्र को देते उतना पैसा हमें नहीं देता है कांग्रेस केंद्र सरकार। इस प्रकार के भटकाव वाले राजनीति को, डिवाइड करने वाले राजनीति को भी कर्नाटका के जनता तेजस्वी सूर्या जी, आपकी पार्टी पर एक आरोप यह था कि अमित शाह ने डीएम वगैरह को 150 डीएम को फोन करके हड़का दिया है, उनको धमका दिया है, लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी आप आगे हैं, कैसे? सर, आप ये कांग्रेस पार्टी के ऐसे स्टेटमेंट्स को आप सीरियसली क्यों ले रहे हैं? जब तेलंगाना में कांग्रेस जीतते हैं तब ईवीएम ठीक काम करते हैं, अगले दिन ही भागकर ये लोग शपथ ले लेते हैं। कर्नाटका में जब बड़े मात्रा में जीत कांग्रेस की होती है, भाग के आकर शपथ ले लेते हैं, तब ईवीएम ठीक होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के किसी नेता के ऊपर केस डालते हैं तो इलेक्शन कमीशन साफ है। जब सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में वर्डिक्ट देते हैं तब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट जब इनके खिलाफ वर्डिक्ट देते हैं तब सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है। तो ऐसे क्या बोलते हैं आप, हिपोक्रेसी बोलते हैं या डबल स्टैंडर्ड्स की राजनीति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप सीरियसली मत ले लीजिए, जनता के वर्डिक्ट को सीरियसली ले लीजिए। तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप अभी लीड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जीतेंगे, आपको बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कैराना से, इकरा हसन वो आगे चलने की खबर है उनकी। केरल की 15 सीटों पर यूडीएफ आगे हो गई है। गुजरात में बीजेपी 26 की 26 सीट पर आगे चल रही है। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी की बांसुरी स्वराज पीछे हो गई है दिल्ली में, ये बड़ी खबर। तेलंगाना की 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, ये भी बड़ी खबर है। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 31 सीटों पर आगे। मणिपुर में कांग्रेस अब दो सीटों पर आगे हो गई है। मणिपुर में आंकड़ा बदल गया है। हिमाचल की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली से बांसुरी स्वराज पीछे हो गई हैं और एनडीए का आंकड़ा अब घटकर 304 पर आ गया है और इंडिया अलायंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है 163। लोकेश जिंदल जी, अभी भी उम्मीद मत खोइए, चीजें लग रहा है बदल सकती हैं। मैंने आपको शुरुआती दौर पे कहा था सुशांत जी, अभी 1 घंटे बाद जो है सारे आंकड़े, सारे स्वर, सारे हाव भाव सब बदलेंगे। आप देखिए, हालात बदलेगा हाथ, और वो आपको प्रत्यक्ष स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष दिखेगा। अब नीचे अवस्थी, शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। इसका मतलब अभी तक ईवीएम पे भरोसा है। हाँ, वो तो अभी तो है ही, अभी तक तो ईवीएम पे भरोसा है। नहीं, लेकिन आपको उम्मीद है कि यहाँ से बड़ा उलटफेर हो सकता है? बिल्कुल निश्चित। सीडी ले आते हैं, वो जो इन्हें दी जाती है ना, आपने राय देते हैं तो बुद्धिजीवी आदमी है। सुशांत जी, ये परिवर्तन का चुनाव है, जनता का चुनाव है, देश के देवतुल्य वोटर का अच्छा, चुनाव मुझे एक है। बात बताइए अजय भाई, ये परिवर्तन का चुनाव है, मैं मान गया। अगर इस बार भी आप लोग हार गए, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो क्या शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन होगा? देखिए, एक मिनट में बता, देखिए पहली बात तो सुनिए, पहली बात तो हम हार नहीं रहे हैं। अच्छा, देखिए, इंडिया 300 के नीचे आ गए, पहली बात तो हम हार नहीं रहे हैं। और दूसरी बात यह, अगर हम हारेंगे तो देवतुल्य वोटर ने, जनता ने जो हमें दिया मैंडेट, हम अपोजिशन स्वीकार करेंगे। अरे भाई, लेकिन आप में परिवर्तन कब होगा, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। एक और बड़ी खबर, बाड़मेर से कैलाश चौधरी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। कैलाश चौधरी पीछे, रविंद्र भाटी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में देखिए बड़ा उलटफेर, बीजेपी 4 सीटों पर आगे, इंडिया अलायंस 3 पर आगे। राजस्थान के कोटा से ओम बिड़ला पीछे चल रहे हैं, ये एक और बड़ी खबर। बीजेपी 4 सीटों पर दिल्ली में आगे और इंडिया अलायंस 3 सीटों पर आगे,
यानी अभी भी यह चुनाव खुला हुआ है। पूरी तरह से यह मत मान के चलिए कि नतीजे यही होंगे या नहीं होंगे। ईवीएम के आंकड़े बहुत तेजी से आ रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि चीजें उलटफेर होती भी दिख रही हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित, दिल्ली में 4-3, आपको लग रहा है ये उलटफेर संभव है दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है शुरुआती रुझान है, जैसा कि सुशांत आप बार बार कह रहे हैं कि अभी ये शुरुआती है और हर कई राउंड होंगे, करीब 16 से ज्यादा राउंड होने हैं, तो उसमें ईवीएम जब जैसे काउंट बढ़ेंगे हो गया। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये नंबर्स जो है अभी स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में पहुंची नहीं है, इस तरह की चीजें होगी। लेकिन दिल्ली में जो संभावना, अगर एक सीट जो है महाबल मिश्रा वाली, वो अगर कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक फंसने वाली सीट है, बाकी 6 सीट बीजेपी के लिए क्लियर है। करण वर्मा, आपको लग रहा है दिल्ली में 4-3 हो सकता है? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 7 में 7, 56%। एक सेकंड, बीच में बात नहीं प्लीज। 56% पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर था, उससे ऊपर ही जा सकते। 56 से कितना भी गिर जाए, ये 50 के नीचे 6% का वोट ट्रांसफर मैं नहीं देखता। इसलिए 7 में 7 बीजेपी की आनी है। लिख लीजिए आप। ठीक है अजय जी, 4-3 दिल्ली में आपको लग रहा है? मुझे तो साहब 5-2 लग रहा है। थोड़ी देर बाद आपकी टैली होगी और आप मुझे धन्यवाद कह देना। अभी 5-2 और एनडीए 250 के नीचे आ जाएगा। 250 के ऊपर हमारा इंडिया गठबंधन पहुंच जाएगा। अभी 2 सीट बीजेपी को कौन सी दे रहे हैं? हेलो, 2 सीट बीजेपी को कौन सी दे रहे हैं दिल्ली में? देखिए, जो नहीं, जहां डीएम को और ईवीएम को कहा हुआ होगा वहां पे गया है, जहां चुनाव आयोग का अरे सहयोग सर, हम रहा डिबेट होगा। करने नहीं बैठे। मैं आपसे पूछ रहा हूं दिल्ली में 2 सीट बीजेपी को कौन सी दे रहे हैं आप? अजय वर्मा जी, दिल्ली में बीजेपी को 2 सीट कौन सी दे रहे हैं? हम तो 7 की 7 जीत रहे हैं। हम तो 2 आप मजाक देखिए, के आप लिए ना कह हवा दिया हवाई हमने। बात बहुत करते हैं, ये आपके साथ दिक्कत है। लोकेश भाई फैक्चुअल बात करते हैं, आप हवा हवाई बात करते हैं। अब आप 5 हवा लोग हवाई बोल रहे हैं तो 2 सीट बताइए कौन सी दे रहे हैं? 170 और 302 टैली पे। छोड़िए, एनडीए 302, इंडिया अलायंस 170 पर है। उत्तर प्रदेश में देखिए सपा गठबंधन बढ़ रहा है। 22 सीटों पर सपा गठबंधन आगे, बीजेपी गठबंधन 56 सीटों पर आगे और 8